मैंने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं A400M एटलस को लेकर आई एक रिपोर्ट के बारे में। हाल ही में हम सब ने MDA प्रोग्राम के बारे में बात करी, जहां पर हमने कहा कि भारतीय वायुसेना को 60 से 80 की संख्या में जो MDA हैं यानी कि मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, इनकी ज़रूरत है। और इसी क्रम में जर्मनी की तरफ से एक बड़ी रिपोर्ट सामने रखी गई है। जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर जॉन वेटपुल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हाल ही में उन्होंने 3 सितंबर 2025 को भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करी है। ये एक बायलैटरल टॉक थी, लेकिन इस दौरान जो डिफेंस कॉर्पोरेशन है दोनों देशों के बीच में, इसको बढ़ाए जाने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा भारत ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत ऑलरेडी एयरबस से C295 एयरक्राफ्ट को खरीद रखा है और अब भारत मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तरफ देख रहा है और भारत की ये सारी रिक्वायरमेंट जो A400M एटलस है इसके तरफ से पूरी हो सकती है। उन्होंने इस एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी को लेकर कहा कि ये एयरक्राफ्ट भारत की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में सक्षम है और हम भारत को आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये पार्टनरशिप एक लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप होगी, जहां पर भविष्य में जितने भी सपोर्ट ज़रूरी हैं इस एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म के लिए वो सभी भारत को प्रदान किए जाएंगे और भारत के पास जो अपग्रेड के रास्ते हैं ये भी खुले होंगे। A400M एटलस की बात करें तो ये एयरबस डिफेंस एंड स्पेस की तरफ से विकसित किया गया है। ये एक यूरोपियन कंसोर्टियम है जिसमें हमें MTU एरो इंजन्स देखने को मिलते हैं और इसके अलावा अगर इस एयरक्राफ्ट की बात करें तो ये जो पेलोड कैपेसिटी है वो 37 टन की रखता है, यानी कि अपने कंपटीशन में ये सबसे ज़्यादा पेलोड कैपेसिटी फिलहाल ऑफर कर रहा है। अगर हम इसके टक्कर में बात करें एम्ब्रेयर C390 मिलेनियम की तो उसकी पेलोड कैपेसिटी 26 टन की है। वहीं सुपर हरक्यूलिस की बात करें तो 20 टन की पेलोड कैपेसिटी को रखता है, जबकि ये जो एयरक्राफ्ट है ये इस प्रोग्राम में सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा पेलोड कैपेसिटी को ऑफर करने वाला है। हालांकि इसमें IL-76 MD-90A भी था, लेकिन उसको अब इस प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया है, तो अभी इसको प्रबल दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। हम सब ने ऑपरेशन सिंदूर में सुखोई 30 MKI की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को काफ़ी अच्छे से देखा और हमने ये भी देखा कि सुखोई 30 MKI का जो लॉन्ग रेंज स्ट्राइक लोड आउट है वो कितना बेहतरीन है। लेकिन भारतीय वायुसेना अब यहीं पर रुकने नहीं वाली है, बल्कि अब सुखोई 30 MKI की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को एक स्टेप और ऊपर लेके जाने पर इस समय इंडियन एयरफोर्स काम कर रही है। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो इंडियन एयरफोर्स इस समय अपने सुखोई 30 MKI की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ जो एयर लॉन्च लोरा है, यानी कि लॉन्ग रेंज आर्टिलरी जो कि एक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको एक्सप्लोर कर रही है इंटीग्रेशन के लिए। अब यहाँ पर जो लोरा है इसको प्रॉमिसिंग कैंडिडेट के तौर पर देखा जा रहा है। अब मीडिया सोर्सेस की बात माने तो जो प्रिलिमिनरी डिस्कशंस हैं ये इंडियन एयरफोर्स और इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के बीच हो चुके हैं, जहां पर सुखोई 30 MKI को एक प्राइमरी प्लेटफॉर्म के तौर पर देखा गया है, जहां पर आने वाले भविष्य में एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसका इंटीग्रेशन हो सकता है। अब अगर हम लोरा की बात करें तो इसको डीप स्टैंड ऑफ स्ट्राइक मिशन के लिए विकसित किया गया है, जहां पर ये एनिमी के जो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं उनको हिट कर सकती है और ये ब्रह्मोस A को कॉम्प्लीमेंट करने का काम करेगी और ये एक कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव के तौर पर देखी जा रही है, जो कि सिमिलर रेंज को ऑफर करेगी लेकिन एक ग्रेटर लोड आउट फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। इसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि ये भारत के जो सुखोई 30 MKI एडवांसमेंट प्रोग्राम है इसको सपोर्ट कर सकती है और ऐसे में यहाँ पर भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI और ज़्यादा अच्छे से स्ट्राइक कर पाएंगे। सुखोई 30 MKI की बात करें तो ये एक ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर प्लेटफॉर्म है जो कि भारतीय वायुसेना की बैकबोन है। चाहे एयर सुपीरियरिटी मिशन हो या डीप स्ट्राइक मिशन हो, सारे मिशन इससे एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, रुद्रम मिसाइल और ब्रह्मोस NG के साथ लोरा का जब कॉम्बिनेशन बैठेगा तो उसके बाद भारत की जो स्ट्राइक कैपेसिटी है ये और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सुखोई 30 MKI की बात करें तो यहाँ पर इसका जो 8 टन की पेलोड कैपेसिटी है ये इसको एक आइडियल प्लेटफॉर्म बना देती है हैवी स्टैंड ऑफ वेपन्स को कैरी करने के लिए। अगर आप कावेरी इंजन का इंटीग्रेशन का इंतजार कर रहे हैं तेजस में, तो शायद आज आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ऑफिशियली आ चुकी है। हमने कुछ दिन पहले अपडेट के माध्यम से आपसे अवगत करवाया था कि GTRE ने HAL को अपॉइंट किया है लीड इंटीग्रेटर के तौर पर, जहाँ पर वो ड्राई कावेरी इंजन जो कि आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के साथ है उसे तेजस में इंटीग्रेट करने की जिम्मेदारी उन्हें मिली थी। और इसी क्रम में आज एक बड़ी माइलस्टोन की खबर हमें सामने आई है, जहां पर यह ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुकी है कि कावेरी इंजन बहुत जल्दी फ्लाइट टेस्टिंग के लिए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के जो प्रोटोटाइप है इसमें इंटीग्रेट किए जाएंगे। सोर्सेस की बात माने तो ऑलरेडी एक कैंपेन की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर जो तेजस है उसमें मॉडिफिकेशन किए जाने शुरू कर दिए गए हैं, जहां पर यह कावेरी डेरिवेट इंजन को इंटीग्रेट करेंगे। पहला स्टेज जो होने वाला है इसमें एक हॉलो रिहेड मॉड्यूल को LCA प्रोटोटाइप में इंस्टॉल किया जा रहा है। ये स्टैंडर्ड अपर बर्नर से उलट है
जहाँ पर ये मॉड्यूल कोई ऑपरेशनल तो नहीं होगा, लेकिन ये एक प्लेस होल्डर के तौर पर सर्व करेगा ताकि इंजन के जो डायमेंशन है, एरोडायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक है, उनको मेंटेन किया जा सके। ये इंजीनियर्स को अलाउ करेगा कि जो फ्लाइट परफॉर्मेंस है, स्ट्रक्चरल इंटीग्रेशन है, सेफ्टी पैरामीटर्स हैं, उनको वैलिडेट कर सकें। इसके लिए उन्हें फुल आफ्टर बर्नर फंक्शनैलिटी पर रिलाय नहीं करना पड़ेगा। हालांकि कावेरी इंजन प्रोग्राम ऑलरेडी मल्टीपल डिलेज को फेस कर चुका है पिछले कुछ दशक में, लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे इंजीनियर्स का जो अथक प्रयास था तेजस में इसको इंटीग्रेट करने का, वो एक वास्तविकता का रूप लेता नजर आ रहा है। करंट टेस्ट फेज की बात करें तो इसमें फिलहाल कोई कॉम्बैट परफॉर्मेंस लेवल पर टेस्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी ये टेस्ट जो है, ये जो वाइटल फ्लाइट डेटा है और इंजन एयरक्राफ्ट इंटीग्रेशन से रिलेटेड डेटा है, उनको प्राप्त करने में हमारी मदद करेगा। इसके अलावा थर्मल मैनेजमेंट परफॉर्मेंस जो है अलग अलग फ्लाइट रिजीम में, उसको भी वैलिडेट करने में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। अगर ये टेस्टिंग सक्सेसफुल हो जाती है तो फ्यूचर में कावेरी इंजन में जो इन्हांसमेंट है उसकी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी और हमें आने वाले भविष्य में जो कावेरी 2.0 है वो भी देखने को मिलेगा। यानी स्पष्ट है कि चरणबद्ध तरीके से पहले फेज की शुरुआत हो गई है और दूसरे फेज में हमें फुल फंक्शनल जो इंजन इंटीग्रेशन है वो देखने को मिलेगा। और हमने आपको पहले भी पूर्व में बताया था कि अभी एक लंबा रास्ता हमें तय करना पड़ेगा, क्योंकि इंजन इंटीग्रेशन अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। आप सब बेहतरीन तौर पर अब ये जान चुके हैं कि जब भी एयरक्राफ्ट में इंजन को स्वैप किया जाता है या नए इंजन को इंटीग्रेट किया जाता है तो हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखनी होती हैं। वेट सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कावेरी इंजन अभी भी F404 की तुलना में भारी है, तो उसके हिसाब से जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है हमें वो देखना पड़ेगा। एयरक्राफ्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या उससे प्रभावित हो रही है वो हमें देखना पड़ेगा। और इसके इंस्टॉलेशन के बाद जो दूसरे चेंजेस हैं, जिसमें एयर इनटेक्स हो गए या दूसरी चीज़ें हो गई, ये भी हमें देखनी होती है। हालांकि आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी आप मत सोचिएगा कि कावेरी इंजन लगने के बाद ही तेजस उड़ान भर लेगा। अगर मान लीजिए 2025 दिसंबर तक भी कावेरी इंजन लग जाता है, हालांकि मैं कोई टाइमलाइन नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। मान लीजिए कि 2025 में भी कावेरी इंजन इंटीग्रेशन शुरू हो जाता है तो 2026 पूरा इसके ग्राउंड टेस्ट में गुजरेगा, जहां पर इसके पहले स्टैटिक टेस्ट होंगे, उसके बाद जो इसके टैक्सी ट्रायल है वो आयोजित किए जाएंगे, जिसमें लो स्पीड और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल्स हैं। उसके बाद अलग अलग जो टेस्ट हैं जब वो वैलिडेट हो जाएंगे और ये चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी कि हाँ कावेरी इंजन तेजस को लेकर उड़ सकता है, तो उसके बाद ही हमें जो पहली फ्लाइट है 2027 तक देखने को मिलेगी। लेकिन अब क्योंकि जो पुख्ता डिफेंस कम्युनिटी के सोर्सेज हैं, जिसमें हम चैनल्स का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन वो इस मामले के काफ़ी करीबी जानकार हैं, उन्होंने भी इस चीज़ की पुष्टि कर दी है कि इस समय कावेरी इंजन इंटीग्रेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है और HAL अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है। पहले ये माना गया था कि तेजस मार्क 1A से इनका टेस्ट किया जाएगा, लेकिन अब ये क्लियर है कि तेजस मार्क 1A नहीं बल्कि LSP सीरीज़ का जो तेजस है उसमें जो टेस्ट है वो आयोजित किए जाने हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप कावेरी इंजन के इस इंटीग्रेशन से कितने संतुष्ट हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।